हाँ देखो बेटा, सिंटैक्स इसकी हिंदी होती है वाक्य रचना। वाक्य की रचना कैसे करेंगे, ये शब्द लिखा है सिंटैक्स अंग्रेजी में, इसका मतलब हम आपको अंग्रेजी बता रहे हैं। अंग्रेजी की वाक्य रचना में आप क्या करेंगे, जब तक आपको कोई पता नहीं होगा कि क्या होगा, कैसे अनुवाद बनाएंगे, कैसे नहीं बनाएंगे, तो हम आज आपको पहली बार बता रहे हैं। वैसे मैं आपको एक चीज पढ़ा चुका हूँ, आर्टिकल्स पढ़ा चुका हूँ ए एंड बी, लेकिन अब उसके बाद ये नंबर आ रहा है सिंटैक्स। सिंटैक्स माने होता है वाक्य रचना। वाक्य की रचना हम कैसे करेंगे ये हमें सबसे पहले जानना है। तो एक बात नोट कर लीजिए, वाक्य की रचना अंग्रेजी में जैसा कि बताया गया है, सबसे पहले कर्ता हम रखते हैं, फिर इसके बाद क्रिया रखते हैं, फिर इसके बाद कर्म रखते हैं। इसका मतलब है, अंग्रेजी का नियम है कि सबसे पहले कर्ता रखा जाए जिसको हम यस कहते हैं, फिर इसके बाद भी रखा जाए इसको हम वर्ब कहते हैं, इसके बाद फिर हम वो रखें जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, कर्म कहते हैं। ये अंग्रेजी का नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। और बताया गया है कि अगर एक वचन का कर्ता है तो एक वचन की क्रिया रखी जाए, बहुवचन का करता है तो बहुवचन की क्रिया रखी जाए। लेकिन यहाँ पर हमारे बातों को ध्यान देना है। हम अभी कह रहे हैं कि एक अर्थात कर्ता अगर एक वचन करता है, एक वचन का करता है तो हम एक वचन की क्रिया रखते हैं, और बहुवचन का करता है तो हम बहुवचन की क्रिया को रखते हैं। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, आई हमारा एक वचन है जिसकी हिंदी हम क्या करते हैं, मैं करते हैं। ये एक वचन का है, लेकिन ये एक वचन के होते हुए भी ये कहीं पर एक वचन का काम करता है, कहीं पर ये बहुवचन का काम करता है। इस बात को ध्यान देना है। अभी हम आपको नियम इसका बताएंगे, जो आप लोग गलती कर जाते हैं उस गलती से दूर रहिए। जैसे कि मास्टर साहब आज सभी अध्यापक पढ़ा देते हैं कि एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया रखते हैं, लेकिन ये कहीं आगे चल करके हमारा मामला फंस जाता है। वो कैसे फंस जाता है, आई हमारा एक वचन है और इसकी हिंदी होती है मैं, और जब हम क्या करते हैं, जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो एक कभी कभी ये एक वचन भी रहता है तो ये एक वचन वास्तव में एक ही वचन का, लेकिन इसके साथ क्रिया एक वचन की भी होती है और इसके साथ क्रिया बहुवचन की होती है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कहा जाए आई वाज ए टीचर। देख लीजिए, आई हमारा एक वचन है, लेकिन वाज भी हमारा एक वचन है। देखो यहाँ आई, मैंने बताया कि आई एक वचन का है, लेकिन इसके साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग होता है और इसके साथ बहुवचन क्रिया का भी प्रयोग होता है। अब देख लीजिए, एक वचन में ये आ गया, आई वाज ए टीचर, मैं एक अध्यापक था। और इसको देख लीजिए बहुवचन में भी इसका प्रयोग होता है, आई का है एक वचन जरूर, लेकिन इसका प्रयोग भी बहुवचन में आता है। जैसे कह दिया जाए आई है एक कार। देखिए, आई है कार, मेरे पास एक कार है। आई हमारा एक वचन है, लेकिन है हमारा बहुवचन। इसका मतलब आई एक वचन है, उसके साथ हम एक वचन की क्रिया का भी प्रयोग करते हैं और बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो ये आई का फार्मूला हो गया। दूसरा नंबर यू माने जिसे आप तुम कहते हो या आप कहते हैं, ये भी एक वचन का है, लेकिन याद रखिए इसके साथ हमेशा एक वचन के होने पर भी बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है, इसके साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग नहीं होता। आई के साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग होता है और आई के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है, लेकिन यू जो है इसके साथ एक वचन है, लेकिन
यू हमारा एक वचन भी है और यू हमारा बहुवचन भी है। लेकिन अगर एक वचन भी है तब भी इसके साथ हम बहुवचन की क्रिया लाएंगे, और यू अगर बहुवचन है तो बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया। तो याद रखिए यू के साथ हम क्या करेंगे, यू हमेशा जो है एक वचन है, लेकिन इसके साथ हम हमेशा बहुवचन की क्रिया का रखेंगे। यू वेयर थे, आप एक चोर थे। देख लीजिए इसके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग है, इसके साथ ये एक वचन है फिर भी इसके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो देख लीजिए अगर हम यहाँ पर कहें कि एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो यही हमारी गाड़ी फंस जाती है। यहाँ पर ये फंस जाती है कि आई के साथ वार भी प्रयोग है और आई के साथ आया भी प्रयोग है। तो यहाँ देख लीजिए आई जो है हमारा एक वचन है, यू हमारा एक वचन है, आई हमारा एक वचन है, लेकिन इसके साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग होता है और इसके साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग। लेकिन यू एक वचन के होते हुए इसके साथ हमेशा बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। यहाँ तो जो अभी हमने बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये हमारा अनुवाद बनाने का नियम है, और हमने ये कहा था कि एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया। तो अभी हम कर्ता की बात करते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं। लेकिन जो हमारा ट्रांसलेशन का सही नियम कहता है, ट्रांसलेशन का सही नियम ये कहता है कि एक वचन की संज्ञा, देख लीजिए अब हमारे शब्द पर गौर कीजिए। अभी हमने कहा था एक वचन की कर्ता, तो कर्ता का मतलब सब्जेक्ट, अब हमने उसको छोड़ दिया। अभी किसी अध्यापक ने आपको पढ़ा दिया एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया। तो देख लीजिए आई एक वचन भी है, उसके साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग है, अब आई एक वचन के होते हुए भी बहुवचन क्रिया का प्रयोग है। तो अब जो आपका ट्रांसलेशन का नियम है वो सही ये नियम है, एक वचन की संज्ञा हो, क्या हो, एक वचन की संज्ञा, एक वचन की संज्ञा हो, तब हम एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। या तो फिर अन्य पुरुष एक वचन, अन्य पुरुष एक वचन, अन्य पुरुष एक वचन में आता है केवल ही, सी, इट, इतने आते हैं। और एक वचन की संज्ञा में राम है, बॉय है, ये हमारा एक वचन का है। देख लीजिए अब ये ट्रांसलेशन का सही नियम ये है जो अभी हमने आपको ऊपर पढ़ाया था कि एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया। यहाँ अगर हम इस नियम को लागू करते हैं तो यहाँ हमारा मामला बन जाता है। इसलिए अब आपको याद रखना है एक वचन संज्ञा के साथ हम और अन्य पुरुष एक वचन के साथ हमेशा एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब दुनिया की जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी बहुवचन की होती हैं। जैसे सिट है, सिट माने बैठना होता है, गो माने जाना होता है, सिट है, गो है, कम है, ये सभी क्रियाएं जितनी हैं बहुवचन की हैं। जब हम इनको क्या करते हैं एक वचन में लाते हैं तो इनको हम क्या कर देते हैं, इनमें यस या ईएस जोड़ देते हैं। ये नियम कहता है। अब सिट है, अगर ये सिट है इसको एक वचन बनाना है तो हम क्या कर देंगे, एस कर देंगे। गो है तो इसको गोज कर देंगे, कम है तो इसको कम कर देंगे। ये हमारा बहुवचन है, ये हमारा एक वचन का है। तो याद रखिए। अब मान लीजिए हम आपको वाक्य रचना बता रहे हैं। वाक्य रचना में हमने कहा सबसे पहले कर्ता होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए अनुवाद हमको करना है, लड़का राम आता है, इसका हमको अनुवाद बनाना है। अब देख रहे हैं ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम है टार्गेट के बाद है हूं और ये हमारी क्रिया होनी चाहिए। अगर ये हमारी क्रिया है और इसके बाद है हूं है तो हम है हूं की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। कौन आता है, राम आता है, ये हमारा काम हो गया। अब है की अंग्रेजी हम नहीं बनाएंगे। अगर कोई पूछ ले कि क्यों नहीं बनाएंगे तो आप ये कह दीजिए कि
कि ताते ते के बाद है गुण होता है तो हम उनकी अंग्रेजी हम नहीं बनाते, और जो ताते की हो वो क्रिया होनी चाहिए, तो ये क्रिया हमारी कम माने आना होता है। अब इसको आप रखेंगे, ये हमारा हो गया कम। अब देख लीजिए नियम हमारा ये कहता है एक वचन की संज्ञा होगी या अन्य पुरुष होगा तो हमको भी क्या करना होगा, एक वचन की क्रिया रखनी होगी। अब ये हमारा एक वचन है, और अभी हमने बताया जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब बहुवचन की होती है, उनको एक वचन करने के लिए यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब ये हमारा हो गया राम, राम आता है, ये देख लीजिए हमारा बन गया। अब दूसरा नियम ये है, ये तो संज्ञा की बात आ गई। दूसरा हमारा हो गया अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में भी अगर कोई एक है, जैसे उसमें तीन है, तीन में से कोई एक आता है तो वही हमारा एक वचन माना जाता है, और इसके साथ हम हमेशा एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए वो किताब पढ़ता है। अब इसका हमको अनुवाद बनाना है, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, हम की अंग्रेजी हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि पढ़ना हमारी क्रिया है, और हमने कहा अगर क्रिया हो और उसके बाद ताते ती लगा उसमें तो हम उनकी अंग्रेजी हम नहीं बनाएंगे। अब इसमें पहले कर्ता की अंग्रेजी बनाएंगे तो ही हो गया। अब बताया गया है कि थर्ड पर्सन हो या अन्य पुरुष हो तो उसके साथ उसी को हम एक वचन मानते हैं और किसी को नहीं मानते हैं। जैसा कि अभी आई भी हमारा एक वचन है, यू भी हमारा एक वचन है, और आई के साथ हम क्या करते हैं, एक वचन बहुवचन का प्रयोग करते हैं, यू के साथ हम बहुवचन का, एक वचन के होते हुए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इन सबसे निजात पाने के लिए हमने आपको जो है बात बनाने का नियम ये बताया कि एक वचन की संज्ञा हो या अन्य पुरुष एक वचन हो तो उसी के साथ हम हमेशा एक वचन की क्रिया रखेंगे। अब यहाँ पर है पढ़ना की अंग्रेजी, अब क्योंकि यहाँ पर वर्ब है तो पहले रीड बनाएंगे। अब रीड हमारा हमने बताया था कि दुनिया की जितनी भी क्रियाएं वो सभी बहुवचन की होती हैं, उनको एक वचन लाने के लिए हम क्या करते हैं, यस या यस का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ही हमारा अन्य पुरुष है, एक वचन है तो क्या हो जाएगा, हम यस लगा देंगे। ही रीड्स ए, ये देख लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है अनुवाद है। तो याद रखिए वाक्य रचना के लिए हमने बताया है कि वाक्य की रचना अंग्रेजी में हम कैसे करेंगे। जैसा कि सभी बच्चे जो है कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई एक वचन है और उस बहुवचन की क्रिया को लाता है, एक वचन क्रिया को लाता है, यू एक वचन है लेकिन उसके साथ बहुवचन क्रिया को लाते हैं। तो उन सबको छोड़ करके हम अंग्रेजी ट्रांसलेशन में केवल आपको इतनी चीज याद रखना है कि एक वचन संज्ञा के साथ या अन्य पुरुष एक वचन के साथ हम हमेशा एक वचन की क्रिया को रखते हैं। ठीक है।